प्राकृत या प्राकृतिक संख्या n से प्रदर्शित किया जाता है। इनको ऐसी संख्याएं जिन्हें गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि। प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है एवं अंतिम प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। 1, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा विषम संख्या होता है। सम प्लस सम सम होगा, विषम प्लस विषम सम होगा, सम प्लस विषम विषम होगा। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के समान होता है। योग अंतर, ये हमने उदाहरण के द्वारा समझाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। नोट: इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी वर्गों का अंतर या योगफल सम संख्या में नहीं आ सकता है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को हमेशा 6 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। 1 × 2 × 3 बराबर 6, 2 × 3 × 4 बराबर 24 होगा। 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं को गुणनफल को हमेशा 24 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। n प्राकृतिक संख्याओं का योग n n+1/2। a से b तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग इंटू अंतर +1/2। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n कोष्ठक n+1 2n+1/6। n प्राकृतिक संख्याओं के धनों का योग n कोष्ठक n+1/2। पूर्ण संख्या ऑल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्याओं का प्रारंभ 0 से होता है एवं अंत निश्चित नहीं होता, जैसे कि 0/1, 2, 3, 4, 5 आदि। सभी प्राकृतिक व पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्या: धनात्मक संख्याएं शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का समावेश पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्याओं 2 या 1 दोनों से प्रदर्शित किया जाता है। उदासीन पूर्णांक 0। अवरोही क्रम पीछे बढ़े ऋणात्मक पूर्णांक, आगे बढ़ेंगे तो आरोही क्रम धनात्मक पूर्णांक। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक 1 होता है -1। यदि शून्य को पूर्णांक में शामिल करना हो तो उसे धनात्मक पूर्णांक में शामिल किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।